हमारे साथ विनेश की बहन बबीता फोगाट सीधे जुड़ रही हैं। बबीता जी, बहुत दुख है, हमें भी, आपको भी, पूरे परिवार को भी होगा, पूरे देश को भी है, लेकिन हमें विनेश का हौसला बढ़ाना है। यहां पर जो उसने कर दिखाया है, शायद इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है, और जो उनके हाथ में नहीं था, शायद किस्मत ने वो गोता खाया है। आपकी बात हुई उनसे अभी तक या नहीं? बिल्कुल मुझे मिल चुकी है, और जिस तरह से आपने कहा कि शायद वो गोता खाया है, तो मैं भी मानती हूँ कि अभी तक उस कहावत को हमने सिर्फ सुना था कि भगवान थाली में देकर और छीन लेता है। आज जब आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखा तो मतलब बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि वास्तव में ऐसा हो गया है। और मैं मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आज विनेश के लिए बैड लक था, और सिर्फ विनेश के लिए नहीं, सभी देशवासियों के लिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत बैड लक था। आपको ये खबर कैसे मिली कि वो गोल्डन चांस के लिए नहीं जा पाएंगी, वजन का ये पंगा उनके आड़े आ गया है? मुझे ये खबर न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला था, और फिर बाद में क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ के ऊपर दुख जताते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संसद में कहा कि विनेश आप चैंपियन हो और चैंपियन ही रहेंगे, हमें बड़ा दुख है कि उस दुख को हम बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस ओलंपिक में कमेटी से बात की है, और पीटी उषा जी को भी कहा है कि आप भी वहाँ पे जाके बातचीत कीजिए। और पीटी उषा जी ने खुद विनेश से मिल के भी आई हैं, ताकि उनका, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और वो एडमिट थी वहाँ पे, उनसे मिल के भी आई हैं। और उसके बावजूद विनेश से मिलकर उन्होंने जो UWW था उनको भी एक लेटर लिखा है, दुख जताया, और उनसे भी एक लेटर लिखकर कहा कि विनेश को जो है उनके योग्यता के उसके ऊपर उनको सिल्वर मेडल देना चाहिए। और उसके बावजूद उनका जो बयान सुना था मैंने IOA के अध्यक्ष पीटी उषा जी का, तो वो कह रही थी कि मैं अभी जस्ट पेरिस ओलंपिक कमेटी के पास बातचीत करने के लिए जा रही हूँ। तो वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि विनेश को जो है, अगर अभी डिस्क्वालीफाई हुई है, हालांकि मुझे पता है कि नियम तो सबके लिए बराबर है, नियम तो नियम है, लेकिन हम एक आग्रह कर सकते हैं, और एक जो पेरिस ओलंपिक कमेटी हो चाहे UWW हो, उनको भी और एथलीटों ने भी आग्रह किया है और कहा है कि इसके नियमों के अंदर बदलाव करते हुए विनेश को सिल्वर मेडल देना चाहिए, क्योंकि पिछले कल अगर वो 3-4 बाउटें खेली हैं तो पहले 50 kg वेट दिखाकर उसके बाद वो खेली है, और आज वो डिस्क्वालीफाई हुई है, ताकि अगर उसको खेलने का, गोल्ड के लिए खेलने का मौका नहीं दिया गया है और मौका नहीं दिया जाता है, तो कम से कम उसको सिल्वर मेडल, तो जिसके योग्य वो है, तो सिल्वर मेडल ज़रूर देना चाहिए। आपको लगता है कि आग्रह का कोई फायदा होगा या नहीं? नियम सख्त हैं। देखिए, मुझे पता है कि नियम तो नियम है, लेकिन हमने आग्रह किया है तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्तर पर बातचीत की है, और पीटी उषा जी भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, तो उस प्रयास में हम कहाँ तक सफल होते हैं और कितना बदलाव कर वो सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, वो एक आगे आने वाले समय की बात है। लेकिन पहले ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, जो क्या नाम है, मैं खुद 2012 ओलंपिक से पहले मैं एशिया क्वालीफाई जो था उसके अंदर 400 kg वेट ग्राम मेरा जो ज़्यादा था, और उसके अंदर मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाई थी। तो ऐसा पहले भी खिलाड़ियों के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि ये नियम अभी बना, पहले से ही नियम बने हुए थे। लेकिन हम एक आग्रह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये रूल जो हैं 2018 के बाद बदले गए हैं। उससे पहले एक नियम था कि हम, जैसे कल विनेश ने 50 kg वेट दिखाया था और फाइनल बाउट उसी दिन हो जाती है, कल ही विनेश का मेडल तय हो जाता कि वो फर्स्ट आती, सेकंड आती, या फिर जो भी थर्ड फोर्थ के लिए खेलते हैं तो कल ही फाइनल हो जाती। लेकिन 2018 के बाद रूल चेंज हुए हैं, तो उसमें जो फाइनल बाउट्स हैं, जो फर्स्ट सेकंड की और थर्ड फोर्थ की जो रेफिचेज जो हैं, वो दोनों बाउट्स जो हैं वो नेक्स्ट डे कर दी गई थी। और उसके अंदर एक बदलाव और किया गया था कि नेक्स्ट डे जब आप
फाइनल और रेपिचेज खेलने के लिए जाएंगे तो उससे पहले भी आपको वेट दिखाना पड़ेगा। तो मैं मानती हूँ कि कल जो विनेश ने वेट दिखा के वो खेली है तो कहीं ना कहीं उसके योग्य मानना चाहिए कि आज डिस्क्वालीफाई हुई है तो आज के आधार पे उनको सिल्वर मेडल देना चाहिए। ये वजन कैसे बढ़ जाता है? आप बबीता जी खुद रेसलर रही हैं, आपने भी कहा कि मेरा भी वजन बढ़ गया था एक प्रतियोगिता में, ये वजन कैसे बढ़ता है थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, खिलाड़ी जब कोई भी वेट कैटेगरी में खेलता है तो वो वेट लूज करके ही खेलता है, और जब वेट दिखा के और फिर कुछ खाता पीता है ताकि एनर्जी मिल जाए, क्योंकि आपको बाउट भी खेलनी है मैट के ऊपर जाके, और बाउट एनर्जी लेके ही खेलनी पड़ती है, बगैर एनर्जी के आप खेल ही कैसे पाएंगे। इसलिए जब वेट दिखा देते हैं तो उसके बाद आप खा पी सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई इतनी वो रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले वेट दिखाना पड़ता है, आपको वेट दिखा दिया उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो उन्होंने जब एनर्जी लेने के लिए जो कुछ भी खाया तो शायद विनेश को भी नहीं पता चला होगा कि उनका वेट इतना अप हो चला जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम खाते 100 ग्राम है लेकिन वेट जो बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है या काफ़ी टाइम से हम वेट लूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसी स्थिति में आ जाती है कि हम 100 ग्राम खाते हैं तो 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो डाइटिशियन या कोच वगैरह इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं बबीता जी? पूरा फोकस है, बिल्कुल ख्याल रखते हैं, और ख्याल रखते हैं तब से इसी वजह से ही पिछले 6 महीने से विनेश ने वेट लूज किया और वो कल खेल पाए। कल भी तो उन्होंने वेट दिखाया है जिसका ध्यान रखा गया, और उन्होंने वेट दिखा के वो ओलंपिक में खेली और कल फाइनल तक तभी वो पहुंच पाई है। लेकिन आज जो है, जबकि आपने एक बयान, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं देखा है, जॉर्डन बोरोसिस जो कि यूएसए के रेसलर हैं, काफ़ी अच्छे और बड़े नामी रेसलर हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है यूडब्ल्यूडब्ल्यू से भी और ओलंपिक कमेटी से कि नेक्स्ट डे जो है खिलाड़ियों को 1 kg की छूट दी जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए और ऐसी दिक्कतें ना आई, और हमें नियम में बदलाव करना चाहिए। और साथ ही ये भी आग्रह किया है काफ़ी खिलाड़ियों ने, जो विश्व स्तर के जो अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि विनेश को जो है वो सिल्वर मेडल देना चाहिए। अगर तो बबीता जी मान लीजिए डाइटिशियन और कोच थोड़ा ध्यान रख लेते तो मुझे लगता कि देश को आज इतना दुख ना हो रहा होता, अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ पा रहा हूं तो। नहीं, आपको मैं बता दूं, कल 2.5 kg वेट विनेश का रात को ज़्यादा था, और 2.5 kg वेट और सुबह तक अगर 100 ग्राम बचा है तो उन्होंने बहुत प्रयास किया है। नहीं, मैं डाइटिशियन और कोच के लेवल की बात कर रहा हूं, मैं विनेश के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मेहनत की। मैं वही जी, मैं वही तो मैंने बताया कि विनेश ने अपनी मेहनत की और डाइटिशियन जो कोच कर सकते थे उन्होंने भी अपना प्रयास किया है, और उसी प्रयास के दौरान 2.5 kg वेट घटा है। इतना आसान नहीं है 2.5 kg वेट घटाना। मुझे ये पता है कि एक खिलाड़ी जब वेट लूज करके जाता है और वेट लूज करने के बाद जब थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाता है तो बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है कि आप अगर कितनी भी मेहनत कर लें आपकी बॉडी स्वेट ही नहीं करेगी। उसमें डाइटिशियन और फिजियो क्या करेंगे जब आपका बॉडी के ऊपर रिएक्ट है। अगर आपके स्वेट, क्योंकि मेरी जितना मैं देख पा रही थी, जितना मैंने सुना है, तो विनेश की जो बॉडी है वो, क्योंकि डॉक्टर ने भी बताया है कि बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई थी और विनेश के बॉडी से स्वेट आना बंद हो गया था। आपका परिवार लापरवाही का आरोप लगा रहा है बबीता जी? अपना प्रयास किया है, रात से ही प्रयास। मैं आपको बता दूं, आप बजरंग का बयान देखिए खोलकर, बजरंग ने खुद ये बताया है कि वो पूरी रात से सो भी नहीं पाए हैं, न सपोर्टिंग स्टाफ सो है, न विनेश सो पाई है, और पूरी रात से वो वेट लूज करने के लिए लगे हुए थे। और हमारा बैड लक है कि वो 100 ग्राम जो है वो वेट लास्ट तक नहीं, 100 ग्राम वेट पे जाके अटक गया है। उन्होंने बाल भी काटे हैं। आपने डॉक्टर्स का बयान, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं सुना, हमने दिखाया अभी ये कि बाल भी काटे गए। उनका भी बयान है कि हमने विनेश का जी बाल भी काटे गए हैं, कॉस्ट्यूम को भी कट किया गया है ताकि किसी तरह भी उनकी जो है, तो ये अपनी सतर पे उन्होंने जितना प्रयास कर सकते थे वो प्रयास किया है उन्होंने। अब कैसी तबीयत है? हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, विनेश कैसी है? बिल्कुल अभी काफ़ी पहले से, मतलब थोड़ी स्थिति में हालांकि ठीक है,
लेकिन अभी क्योंकि तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे पता है, और तबीयत को भी ध्यान में रखना था, जो कि ऑलरेडी विनेश को पहले काफ़ी सीरियस हेड इंजरी भी हो चुकी थी, उसका भी ध्यान रखना था, और भी उसके ऑपरेशन भी हो चुके थे, उन इंजरी का भी ध्यान रखना था, क्योंकि विनेश को वेट लूज करवाने के साथ साथ खिलवाना भी था। वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनका वेट लूज किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आप हमारे साथ जुड़े, और हम दुआ करते हैं कि इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद विनेश का हौसला बना रहे। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है, और जो विनेश ने कर दिखाया है वो आसानी से हो नहीं सकता, किसी भी महिला के लिए इतना आसान नहीं था।